हेलो हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स के वेरियस कंसेप्ट्स के बारे में जानने से। तो क्लास 6 के मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को हम जानेंगे, इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे आगे हम और इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक नंबर को एक्सपेंड करते हैं यूजिंग प्लेस वैल्यू। हाउ टू एक्सपेंड अ नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले आप एक नंबर है 29500, 29500, ये एक नंबर है। तो जो ज़ीरो है ये वंस प्लेस पे है, ठीक है। इसको ऐसे देखो, प्लेस वैल्यू का आपका क्या मतलब होगा कि डिजिट किस प्लेस पे है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की पता करने के लिए हम राइट साइड से शुरुआत करते हैं, ठीक है। राइट साइड से शुरुआत करते हैं प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की पता करने के लिए। तो राइट साइड पे सबसे पहले वंस आएगा, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड, कमेंट में जाके, ऑलराइट। तो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूरी पढ़ने के लिए। राइट साइड से हम शुरुआत करेंगे। तो राइट साइड पे सबसे पहले वंस है, फिर टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। तो 10,000s तक हमारा कितनी डिजिट नंबर हो गया, ये 3 + 2 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू 10,000 तक जाएगी। तो हमने ऐसे टेबल बना लेना है, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000s, ऐसे टेबल हमने बना लिया। उसके नीचे अब हमने डिजिट्स को प्लेस करना है। 0 वंस प्लेस पे है, ये वाली 0 टेंस प्लेस पे है, 5 हंड्रेड्स प्लेस पे, 9 थाउजेंड्स प्लेस पे और 2 10,000s प्लेस पे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जैसे जो 2 है, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 के साथ, फिर हमने ऐड कर देना है 2 को मल्टीप्लाई कर देना 10,000 के साथ, फिर हमने ऐड करना है 9 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 के साथ, फिर हमने ऐड करना है, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, हमने फिर ऐड करना है 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने ऐड करना है 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने ऐड करना है 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 10,000 आपका हो जाएगा 20,000, प्लस का साइन 9 × 1000 9,000, प्लस का साइन 5 × 100 500, फिर प्लस का साइन 0 × 10 0। किसी भी नंबर को आप, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, किसी भी नंबर को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 × 10 0, फिर ऐड 0 × 1 0। तो आपका 20,000 प्लस 9,000 प्लस 500, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। तो ऐसे हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 9 2 8 ले लेते हैं ये नंबर, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें कॉमा लगा लो। तो कॉमा कैसे हम लगाएंगे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने का राइट साइड से हम पहले 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगा देंगे। तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका बन गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। 4 डिजिट नंबर थाउजेंड्स तक जाएगा। तो 8 जो है ये आपकी वंस प्लेस पे है, 2 जो है ये आपकी टेंस प्लेस पे है, 9 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे है और 5 आपका THOUSAND 1000 प्लेस पे है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, जो 5 है 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5,000 प्लेस पे है ना, तो 5 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप ऐड करोगे जो 9 है, 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 900 प्लेस पे है 100 के साथ, फिर आप ऐड करोगे 2 है, 2 टेंस प्लेस पे है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, फिर आप ऐड करोगे 8 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, तो 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 ×
1000 आपका हो गया 5000 प्लस 9 इंटू 100 900, फिर प्लस 2 इंटू 10 20, ठीक है, फिर प्लस 8 इंटू 1 8। तो ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई 5000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 8। ओके, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, या अगर आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपसे पूछ लिया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछ लिया। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कैसे आपको पता लगेगा? आपको पता है कि जो मैथ्स है, मैथ्स में डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, कहाँ तक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमने ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पता करना है ना, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका 99 हो जाएगा। ओके, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? अब स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है, लेकिन अगर हम 0 0 लिख देंगे उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट 0 1 लिखेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 की एक और मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी जान लीजिए कि किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड पे अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 की वैल्यू होगी जब वो नंबर के राइट साइड पे लगेगी, ठीक है। तो 10 आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अब आगे लार्जर नंबर्स की बात, बड़े नंबर्स जो हैं, बड़े नंबर्स की प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए कैसे नंबर्स को हम एक्सपेंड करेंगे। तो इस आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है, 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो इंडिया का सिस्टम है प्लेस वैल्यू का, ठीक है, और कॉमा लगाने का, वो आपका इंडिया का जो कॉमा लगाने का सिस्टम है वो प्लेस वैल्यू के ऊपर ही आपका निर्धारित है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है आपकी इंडियन सिस्टम में, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट साइड से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। राइट साइड से हम शुरुआत करेंगे, पहले आएगी वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, ठीक है, फिर लगेगा कॉमा, फिर 1000 10,000, फिर लगेगा कॉमा, लैक्स 10 लैक्स, फिर लगेगा कॉमा, करोड़ 10 करोड़, ऐसे कॉमा लगते हैं, ठीक है। राइट साइड से आपका पहले 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगेगा, ठीक है, राइट साइड से आपका 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगेगा, ठीक है। ऐसे बस आपका पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़ के लगेगा, बाकी सभी कॉमे आपके 2 डिजिट्स छोड़ के लगेंगे। मान लीजिए एक नंबर है 2 3 5 6 8, अब कॉमा लगाना है हमने, तो राइट साइड से 3 डिजिट्स हमने छोड़ने हैं, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। मान लीजिए एक और नंबर हमने, कुछ भी नंबर हमने टाइप कर दिया, ये नंबर टाइप कर दिया, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पहला कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा, और फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा, ठीक है, 3 2 2, ऐसे कॉमे लगे थे। और वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, 1000 10,000, लैख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ओके, ये प्लेस वैल्यू का आपका चार्ट है। वंस में 1 आ गया, टेंस में 10 आ गया, हंड्रेड्स में 100 आ गया, 1000 में 1 के पीछे 3 0 आ गई, ठीक है। 10,000 में 1 के पीछे 4 0 आ गई, लैक्स में 1 के पीछे 5 0, 10 लैक्स में 1 के पीछे 3 3 6 ज़ीरोज़, करोड़ में 1 के पीछे 3 2 5 6 7 7 ज़ीरो आ गई, और 10 करोड़ में 1 के पीछे 3 2 5 6 7 8 8 ज़ीरो आ गई। नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने बनते हैं? वंस में 1 डिजिट है, टेंस में 2 डिजिट हैं, हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स हैं, 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट, लैख नंबर में 6 डिजिट्स होती हैं, और 10 लैक्स में 7 डिजिट, करोड़ 1 करोड़ में 8 डिजिट्स होती हैं, 10 करोड़ में 9 डिजिट्स होती हैं। तो मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि 1 करोड़ में कितनी डिजिट्स होती हैं,
आपको पता है कि 8 डिजिट्स होती हैं, तो 8 माइनस 1 कर दो, 7 आपका ज़ीरोज़ होगी 1 करोड़ में, ठीक है। तो 1 CRORE 1 करोड़ में आपकी 8 ज़ीरोज़ होती हैं। हम काउंट भी कर लेते हैं, 3 + 2 5 नहीं, 1 करोड़ में आपकी 7 ज़ीरोज़ होती हैं। काउंट कर लेते हैं, 3 + 2 5 6 7, हाँ 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होती हैं। ऑलराइट, तो एक नंबर को हम एक्सपेंड करके देखते हैं फाइनली, ठीक है। मान लीजिए 1 2 7 3 5 2 4 5, इस नंबर को हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इस नंबर को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हम यही नंबर दोबारा लिख लेते हैं और ज़ीरोज़ लगा देते हैं। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के जीरो कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, ठीक है। अब ये क्या नंबर बन गया आपका, 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो करोड़ तक आपका जाएगा, तो हम लिख लेते हैं आपका 1s 10s, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। 1s 10s 100s 1000 10,000, कैपिटल में लिखता हूँ, 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो 5 आपका 1s प्लेस पे है, 1s प्लेस पे 5 है, फिर आपका 4 10s प्लेस पे है, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 2 आ गया, 5 4 2 5 4 2 5 3 7 5 3 7 2 एंड 1, 10 करोड़ तक नहीं था, ठीक है। तो ये है, तो अब इसका हमने एक्सपेंड करके लिखना है। तो जैसे सबसे पहले 1 है, ठीक है, तो एक्सपेंशन करने के लिए हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। 1 है, ठीक है, तो 1 जो है 1 आपका 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है, करोड़ है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा आपका करोड़ के साथ, 1 करोड़ के साथ, ठीक है। 1 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और इसमें फिर ऐड करेंगे आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा 2 आएगा, ठीक है। 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 लाख 10 लाख, ठीक है। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर आप ऐड करो, 1 हो गया 2 हो गया 7 आएगा। अब 7 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 7 की प्लेस वैल्यू लाख है, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, फिर आप ऐड करो, 7 के बाद आएगा 3, और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है 10,000, 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। फिर आप ऐड करो, उसके बाद आ गया 2 आएगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 100 के साथ, प्लस फिर 4 आएगा, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 की प्लेस वैल्यू 10 है 10 के साथ, प्लस फिर आ गया 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपका क्या बन जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप करोड़ के साथ, तो आपका 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ बन जाएगा। फिर आप ऐड करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो
2 इंटू 1 2 और ज़ीरोज़ कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। फिर ऐड करो 7 इंटू 1 7 और पीछे कितनी ज़ीरोज़ लग गई 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लग गई 1 2 3 4 5। फिर आप ऐड करो 3 इंटू 1 3 और पीछे 4 ज़ीरोज़ लग गई 1 2 3 4 प्लस फिर आप ऐड करो 2 इंटू 100 200 प्लस 4 इंटू 10 40 प्लस 5 इंटू 1 5, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ये आपका 1 2 3 कॉमा फिर 2 ज़ीरो छोड़ के कॉमा, ठीक है, फिर 2 ज़ीरो छोड़ के कॉमा, ये 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर ये 2 डिजिट के बाद कॉमा, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा। तो क्या हो गया 1 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ प्लस 1 100 1000 लाख 10 लाख 1 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 7 लाख प्लस 30,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई सारी इस वाले नंबर की। तो ऐसे आप नंबर को एक्सपेंड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में जानते रहने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।